केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि उनका कोविड-19 टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। शेखावत ने पिछले दिनों अपने संपर्क में आए लोगों को खुद को आइसोलेट कर जांच कराने को कहा है। थायरोकेयर के सीईओ ने कहा, मुमकिन है हर 4 में से 1 भारतीय को हुआ हो कोविड-19 संक्रमण। निजी लेबोरेटरी थायरोकेयर के सीईओ के अनुसार संभव है कि प्रत्येक 4 भारतीयों में से कम 1 भारतीय को कोविड-19 संक्रमण हुआ हो। उन्होंने बताया कि थायरोकेयर द्वारा देश भर में किए 2,70,000 एंटीबॉडी टेस्ट के विश्लेषण में औसतन 26% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। धोनी ने शेयर किया उनके रिटायरमेंट के बाद पीएम मोदी द्वारा उन्हें लिखा गया पत्र। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ट्विटर पर एक पत्र शेयर किया है, जो 15 अगस्त को उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लिखा है। पत्र के हिस्से में लिखा है, आपने कोई भी हेयर स्टाइल रखा हो, जीत या हार में आपका दिमाग शांत रहा, जो हर युवा के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। राजीव गांधी अद्भुत विजन वाले व्यक्ति थे, अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी जयंती पर राहुल गांधी ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री व पिता राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राजीव गांधी अद्भुत विजन वाले व्यक्ति थे, जो अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने कहा, इस सब के ऊपर वह एक करुणामय और प्यारे इंसान थे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे पिता हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 महीने में लगभग 2 करोड़ नौकरियां निकल जाना ही बीजेपी का विकास है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, 4 महीने में लगभग 2 करोड़ नौकरियां निकल जाना ही बीजेपी का विकास है। लॉकडाउन के 4 महीने में बीजेपी की नीतियां लगभग 2 करोड़ घरों की रोजी रोटी निगल गई, यही सत्य है। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट किया, अपने लोगों की ताकत में विश्वास रखने के लिए, गणतंत्र के मूल सिद्धांतों की हमेशा वकालत करने के लिए और राष्ट्र को 21वीं सदी की शक्तिशाली ताकत बनाने के लिए राजीव गांधी को हमारी हृदय से श्रद्धांजलि। बेंगलुरु हिंसा मामले में पूर्व मेयर संपत राज से पूछताछ के बाद उनका पीए गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने शहर में 11 अगस्त की रात को हुई हिंसा के मामले में पूर्व मेयर संपत राज के निजी सहायक पीए को बुधवार को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने संपत राज से पूछताछ की थी। पुलिस ने बताया, मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। गोरखपुर की छात्रा की हार्ट की सर्जरी के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूर किए करीब 10 लाख रुपए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव की छात्रा की हार्ट की सर्जरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हार्ट की गंभीर बीमारी से ग्रस्त बीएड की छात्रा मधुलिका मिश्रा के पिता ने पत्र में मुख्यमंत्री को हार्ट में वॉल्व की समस्या का जिक्र किया था, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत है। यूएन ने स्टाफ से पूछा कि वे येलो हैं। नस्लभेदी आरोपों के बाद वापस लिया सर्वे। यूएन पर उसके स्टाफ के सदस्यों ने नस्लभेदी का आरोप लगाया है। दरअसल यूएन ने नस्लभेद, उन्मूलन और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वे में पूछा था कि कर्मचारी अपनी पहचान क्या बताएंगे, और विकल्प में येलो भी था। अवैध सेक्टर में रिलायंस का निवेश दिल दुखाने वाला। नेटमेट्स को लेकर अंबानी के AIOCD ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स में निवेश पर मुकेश अंबानी को लिखा है कि रिलायंस द्वारा अवैध सेक्टर में निवेश करना दिल दुखाने वाला है। दूसरा सीरो सर्जिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 29.1% लोगों में है कोविड-19 एंटीबॉडीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि 1 से 7 अगस्त के बीच हुए
दूसरे सर्जिकल सर्वे के सामने आया है कि 29.1% दिल्ली वासियों में कोविड-19 एंटीबॉडीज विकसित हुई है। मंत्री ने बताया है कि इस सर्वे के लिए 15,000 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली में अभी कोविड-19 के 11,137 केस एक्टिव हैं। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। बारिश के बाद जल भराव होने पर गुरुग्राम पुलिस ने कहा। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को भारी बारिश के बाद शहर में विभिन्न जगहों पर जल भराव की चेतावनी देते हुए नागरिकों से ऐसे रास्ते से बचने को कहा है। पुलिस ने ट्वीट किया, हमारी गुजारिश है, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। भारत में 24 घंटे में आए कोविड-19 के करीब 70,000 नए मामले, अभी तक की सर्वाधिक तेजी। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 70,000 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 28,36,925 हो गई है, जिनमें से 6,70,395 मामले सक्रिय हैं। इसी दौरान 58,794 लोग ठीक हुए हैं, जिससे संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 20,96,664 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53,866 हो गई है। कौन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। सर्वेक्षण में इंदौर के बाद सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और वडोदरा है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय न्यायिकों की श्रेणी वाले राज्य में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य बना, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। केजरीवाल ने कहा, सर्वे में उत्तराखंड के 62% लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़े, हम लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि उत्तराखंड के सर्वे में 62% लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को वहां चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी वहां 2020 में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, केजरीवाल उत्तराखंड वासियों की बीजेपी व कांग्रेस से उम्मीद खत्म हो चुकी है। शिवसेना ने कहा, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की बदनामी के लिए सुशांत केस का राजनीतिकरण हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बदनामी करने के लिए सुशांत मामले का राजनीतिक उपयोग हुआ है। उन्होंने कहा, बिहार में कई हत्याओं के मामले सीबीआई को सौंपे गए, लेकिन उनमें से कितने असली आरोपियों को सीबीआई अब तक पकड़ पाई है। सड़क 2 ट्रेलर बना दूसरा सर्वाधिक नापसंद किया गया यूट्यूब वीडियो। नेपोटिज्म पर बहस के बीच आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय अभिनेता सड़क 2 का ट्रेलर दुनिया भर में यूट्यूब पर दूसरा सर्वाधिक नापसंद किया वीडियो बन गया है। इस वीडियो पर करीब 1,10,00,000 डिसलाइक हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से अलग हुई जीतन राम मांझी की हम। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन से अलग हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, भारत युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, सहमत नहीं हो तो 6 से 7 महीने का इंतजार करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, हिंदुस्तान को 90% रोजगार अर्थव्यवस्था देती है और ये लोग छोटे मध्य वर्गीय व्यापारी हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण 36 से 40 महीने में पूरा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, जो कि 36 से 40 महीने तक पूरा हो जाएगा।